नमस्कार बच्चों, आप सभी का इस व्याख्यान में स्वागत है। इससे पूर्व आपने देखा कि जो व्याघ्र है उसके द्वारा किस प्रकार से पथिक जो है उसको विश्वास दिलाया गया और अंततः जो पथिक है वह कीचड़ में फंस गया। कीचड़ में फंसा हुआ जो पथिक है वह विचार करता है कि व्यक्ति जो है उसकी प्रकृति धर्मशास्त्र अथवा वेद आदि के अध्ययन के द्वारा परिवर्तित नहीं होती है, इसलिए व्यक्ति पर हमें उसी प्रकार से उसकी प्रकृति को जांच करके देख करके विश्वास करना चाहिए। उसी संदर्भ में आप आगे देखिए, पथिक विचार कर रहा है किंच और भी अवश्य इंद्रिय चित्तानाम हस्ति स्नानम एव क्रिया दुर्भगाभरण प्रायो ज्ञानम भारा क्रियाम बिना। कह रहे अवश्य इंद्रिय चित्तानाम, अवश्य जिनकी बाह्य जो श्रोत्र आदि इंद्रियां हैं, चित्तानाम एवं चित्त जो है अर्थात अंतःकरण जिनका वश में नहीं है, ऐसे अजितेंद्रिय जो व्यक्ति हैं उनकी क्रिया संध्या उपासना आदि जो कार्य हैं अथवा नित्य एवं व्रत आदि जो हैं, यज्ञ आदि जो नैमित्तिक कार्य हैं, क्रियाएं हैं, वे किस प्रकार से व्यर्थ हैं। हस्ति स्नानम एव, हाथी के स्नान के समान कैसी होती हैं, व्यर्थ होती हैं। दुर्भगा भरण प्रायो ज्ञानम भारा क्रियाम बिना। कह रहे हैं कि क्रियाम बिना ज्ञानम, क्रिया के बिना जो ज्ञान है या नित्य नैमित्तिक जो क्रियाएं हैं, सत्क्रिया जो हैं, उनके बिना ज्ञानम जो धर्मशास्त्र आदि के अध्ययन से उत्पन्न ज्ञान है वह दुर्भगा, जिसका भाग्य कैसा हो गया, पतित हो गया है। पति सौभाग्य रहता अर्थात विधवा के आभरण प्राय आभूषण के समान भारा बोझ के तुल्य ही होता है। जैसे विधवा स्त्री यदि आभूषण धारण करती है तो उसकी शोभा को ना बढ़ाकर केवल उसके लिए वो कैसे होते हैं, भार स्वरूप ही होते हैं। तात्पर्य यह है कि शास्त्रानुकूल आचरण के बिना शास्त्र आदि का अध्ययन जन्य जो ज्ञान है वो केवल कैसा होता है, भार रूप एवं निष्फल ही होता है। एक बार अर्थ और देखेंगे, अवश्य इंद्रिय चित्ता नाम, जिनकी बाह्य श्रोत्र आदि इंद्रियां एवं चित्त आदि जो हैं वो कैसे हैं, अवश्य हैं, उनके वश में नहीं है। अंतःकरण जिनके वश में नहीं होता है, जो कैसे हैं, अजितेंद्रिय हैं। उनके लिए क्रियाम, जो क्रियाएं हैं या धार्मिक उपासनाएं जो हैं, नित्य एवं व्रत यज्ञ आदि जो नैमित्तिक कार्य हैं, वे सब कैसे हैं, हस्ति स्नानम एवं हाथी के स्नान के समान कैसे होते हैं, व्यर्थ होते हैं। ये आप जानते हैं बच्चों कि हाथी जो है स्नान करने के उपरांत जैसे ही सरोवर से निकलता है तो अपने ऊपर सूंड से क्या करता है, मिट्टी डाल लेता है, तो उसका स्नान कैसा हुआ, व्यर्थ हुआ। इसी तरह से अजितेंद्रिय जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा किए गए जो नित्य नैमित्तिक कार्य आदि जो हैं या क्रियाएं जो हैं, सत्क्रियाएं जो हैं, वो कैसी होती हैं, व्यर्थ ही होती हैं या निष्फल होती हैं। आगे कह रहे हैं कि जो ज्ञान है वह उसी तरह से क्रिया बिना, सत्कार्य के बिना भार स्वरूप होता है, जैसे कि जो दुर्भगा भाग्य से रहित अथवा एक तरह से पति रहित जो स्त्री है उसके लिए आभूषण जो हैं वो कैसे होते हैं, भार स्वरूप ही होते हैं। इसमें संधि वगैरह देखेंगे बच्चों। अवश्य इंद्रिय, यहां पर आपकी कौन सी है,
अवश्य धन इंद्रिय गुण संधि है। चित्तानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। हस्ति स्नानम इव, स्नानम धन इव व्यंजन संधि है बच्चों। क्रियाम बिना, विना के योग में यहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए, तन्मया भद्रम न कृतम यद अत्र मारात्मके विश्वासः कृता तथा च उक्तम। तत् मया भद्रम न कृतम, वो कह रहे हैं कि तो विचार कर रहे हैं कि तो मेरे द्वारा भद्रम न कृतम, अच्छा कार्य नहीं किया गया, जो यद अत्र मारात्मके विश्वासः कृता, इस मारण प्रकृति वाले व्याघ्र पर मेरे द्वारा विश्वास किया गया। तथा च उक्तम, जैसा कि कहा है। नदीनाम शस्त्र पाणिनाम नखीनाम श्रृंगिणाम तथा विश्वासो नव कर्तव्यः स्त्रीसु राजकुलेषु। कह रहे नदीनाम, नदियों का, शस्त्र पाणिनाम हाथ में शस्त्र धारण किए हुए व्यक्तियों का, नखीनाम जिनके नाखून बड़े हुए होते हैं या नखधारियों का, श्रृंगिणाम सींगधारी जो जानवर आदि हैं उनका विश्वासा न कर्तव्य, उन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। क्यों? स्त्रीसु राजकुलेषु च, और साथ में ही जो स्त्रियां होती हैं, स्त्री जाति का भी यह स्वभाव होता है कि वह किसी बात को गुप्त नहीं रख पाती है। इसलिए कहा जा रहा है कि स्त्रियों पर, राजकुलेषु च, और राजवंश में उत्पन्न हुए लोगों पर हमें क्या नहीं करना चाहिए? विश्वास नहीं करना चाहिए। इसमें जो पथिक है उसके माध्यम से विष्णु शर्मा जो हैं राजपुत्रों को ये शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें किन किन व्यक्तियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कह रहे हैं कि नदी नाम, जो नदियां हैं, क्योंकि हमें देखने में लग सकता है कि नदी कैसी है, बहुत उथली हुई है, कम जल है, लेकिन कोई उसकी गहराई का नहीं पता, कब उसमें व्यक्ति डूब सकता है। इसलिए नदियों पर शास्त्र पाणी नाम, जिन्होंने अपने हाथ में क्या उठाए हुए हैं? शस्त्र उठाए हुए हैं, ऐसे, क्योंकि उसका भी कोई विश्वास नहीं है कब वह शस्त्र का प्रयोग आपके विरुद्ध कर सकता है। नखी नाम, जिनके नाखून हैं, ऐसे जो जानवर हैं, शेर वगैरह आदि, तो उन पर भी, क्योंकि वो भी कभी भी आपको नाखूनों के द्वारा घायल कर सकते हैं। इसी तरह से सींग वाले, कभी भी वो सींग मार सकता है, इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। साथ में ही कह रहे हैं कि स्त्रियां जो हैं वो आपकी किसी भी बात को गुप्त नहीं रख सकती। आपने यदि उनको कोई गुप्त गोपनीय बात बता दी और वह यदि कहीं पर प्रकट हो गई तो आपके लिए कैसी हो सकती है? अहितकारी हो सकती है। इसलिए कहा जा रहा है राजकुलेषु च, और राजवंशों में उत्पन्न व्यक्ति जो हैं उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजकुल की मर्यादाएं जो हैं वे राजकुल में जो उत्पन्न व्यक्ति हैं वे कब बदल जाएं या कब किस तरह की परिस्थितियां हों और वो किस प्रकार का आचरण करें, ये नहीं कह सकते, क्योंकि उन्हें तो साम दाम दंड भेद इन चारों का ही प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पर ये जो विष्णु शर्मा हैं उनके द्वारा राजपुत्रों को ज्ञान कराया जा रहा है कि इस प्रकार से हमें इन व्यक्तियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। अपनी गुप्त बात जो है वह नहीं बतानी चाहिए, या इनके आधार पर ही किसी कार्य में प्रवृत्ति नहीं कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम हमें अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। इसमें संधिया देखेंगे बच्चों एक बार। मया, यहां तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है ये। यद धन अत्र, यहां पर आपकी व्यंजन संधि है। चोक्तम, चा धन उक्तम गुण संधि है। नदीनाम, पाणिनाम, नखीनाम, श्रृंगीणाम, ये सब किसके, कौन सी विभक्ति है इनमें? सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है।
नैव कर्तव्यम, नव लिख रहा है ये, नव की जगह नैव शब्द है यहाँ पर, ना धन एव, तो वृद्धि संधि हुई बच्चों, आ और ए को मिलाकर के आई आदेश हुआ, नैव। नैव आपको पता है किस तरह से लिखते हैं, नैव। स्त्रीसु राजकुलेषु च, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। शेष अगले व्याख्यान में, तब तक के लिए धन्यवाद।